वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल स्ट्रीट 630 में। तो आज हम लेकर आए हैं पहला नंबर भाग पढ़ेंगे, फिर गुणा पढ़ेंगे, भिन्न पढ़ेंगे, प्रतिशत पढ़ेंगे, सांख्यिकी पढ़ेंगे, एलसीएम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम भाग। तो भाग क्या होता है, देखिए भाग जैसे हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो हम उसी को बोलते हैं भाग। तो भाग में सबसे पहले हमें क्या याद होना चाहिए, हमें पहले टेबल याद होनी चाहिए। जिस संख्या में भाग देते हैं और जिसमें भाग देते हैं वो हमें याद होना चाहिए। तो भाग कैसे देते हैं, देखिए नॉर्मल सीखते हैं। भाग देंगे यहाँ पर, जैसे 2 में हमें 6 का भाग देना है तो 2 में 6 का भाग कैसे देंगे। सबसे पहले तो हमें 2 का पहाड़ा याद होना चाहिए। अब 2 का पहाड़ा अगर याद नहीं है तो देखिए 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो, 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो जो कि 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, द्वितीय 6। तो ये 3 बार में 6 हो गया। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, जितने बार में जाएगा वहाँ लिखेंगे पीछे, और क्या हो गया 6 आ गया। तो यहाँ पर इसको लिख दो 6। ठीक है, यहाँ पर लिख दो 6। ठीक है, तो अब कर दो इसको माइनस। तो माइनस करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक, अब ये वाली संख्या है इसको नीचे उतार लेंगे बड़े आराम से। ये 9 आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ गया 9, ये आ गया 9। ठीक, अब यहाँ पर क्या करोगे, अब 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो जो कि 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, द्वितीय 6, दो छः को 8, दो पंचे 10। 10 तो ज़्यादा हो गया तो 8 बार पढ़ेंगे। दो छः को 8 कितने बार गया, 4 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4, यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 8। अब माइनस कर देंगे तो अब क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 1। ठीक, 1 बचा। तो अब ये 5 है उतारने के लिए, तो हम यहाँ पर 5 ही उतार लेंगे। ठीक है, और बाकी यहाँ पर सब ये अपना रफली काम था कर लिया। 5 यहाँ पर उतारो, यहाँ पर तो क्या आ गया 15 हो गया। अब 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो जो कि 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, द्वितीय 6, दो छः को 8, दो पंचे 10, दो छः 12, दो सत्ते 14, दुरुअट 16। तो 8 बार में 16 ज़्यादा हो जाएगा। तो दो पंचे दो सत्ते 14 कितने बार पढ़ेंगे, 7 बार। तो यहाँ पर पढ़ो 7 बार। 7 यहाँ पर लिख दो ये, और यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 आ गया तो यहाँ लिखो 14, और ये माइनस कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करके 1 आ जाएगा। ठीक, 1 आ गया। अब उतारने के लिए बचा है मेरे पास 4, तो इस 4 को फिर से यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक, 4 को तो फिर हो गया 14, कितना हो गया 14। तो अब देखिए 14 तो अभी आया था 7 बार में, 7 बार में, तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा 7 बार में 14। तो 14 माइनस 14 हो जाएगा यहाँ पर, 14 माइनस 14, तो 0 0। ये हो गया आपका शेषफल, इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, शेषफल आपका 0। ठीक, और इसका आंसर कितना आया, ये 7 बार। ठीक है, तो इसका आंसर आया 3 4 7 7, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको बोलते हैं आंसर। ठीक, तो ये आपका आंसर है। इस टाइप से आपका करेंगे भाग। तो भाग करना आपने बिल्कुल आसानी से सीखा। अब इसके बाद हमने दूसरा टॉपिक क्या लिया था, भाग के बाद गुणा। तो चलिए गुणा लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमने यहाँ पर गुणा ले लिया है। ठीक है, अब गुणा कैसे करेंगे यहाँ पर, देखिए गुणा भी बहुत आसान तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमने 2 का ही लिया है, छोटा सा टाइप लिया है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो देखिए हमें 2 का क्या करना हो, 2 का 6 बार पढ़ा पढ़ना है, फिर 2 का 9 बार, फिर 2 का 4 बार, फिर 2 का 2 बार, फिर 2 का 3 बार। तो इस टाइप से आपको गुणा करना है। तो चलिए पहला पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं 2 का 6 बार। तो 2 का 6 बार पढ़ते हैं तो 6 2 छक 12 कितना होता है 12। तो देखिए 12 को हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन 12 को जब हम ऐसे लिखते हैं तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम पहले ये वाली संख्या लिखेंगे 2, और एक इसके हासिल चढ़ा देंगे इस पे 9 पे, इस पे चढ़ा देंगे हम 9 पे हासिल चढ़ा देंगे। एक हासिल हो गई यहाँ पर। ठीक, ये हासिल हो गई, तो ये हो गया हासिल। इसके बाद 2 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो दुन्नी में कितना होता है 18 होता है। तो 18 में जब एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। तो 19 की यहाँ पर हम लिख देंगे 9, और हासिल अब इसके ऊपर एक चढ़ गई। ठीक, अब इसके ऊपर हासिल ख़त्म हो गई यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें जोड़ दी। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो दो छः को 8, 8 में जब ये हासिल मेरे पास थी ये वाली, तो 8 में एक हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो 9 हो गई। अब इसके पास भी हासिल ये हो गई ख़त्म। ठीक है, हम हासिल यहाँ से ख़त्म। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 2 दूनी कितना हुआ 4, कितना हुआ 4, तो यहाँ पर 4 लिख दो। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो द्वितीय 6, तो यहाँ 6 लिख दो पूरा। तो यही आपका आंसर है। इस टाइप से आप छोटे मोटे गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई बड़ा गुणा मिल जाए 2 वाला, तो अगर 2 की संख्या वाला गुणा मिलेगा तो इसके नीचे आपको एक एक्स लगा देना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया गुणा बेसिक तरीके का। बेसिक जानकारी दे रहा हूँ मैं इस वीडियो में आपको कि क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो अब तीसरे नंबर पर क्या है, गुणा हो गया। गुणा के बाद हमारा भिन्न। तो चलिए भिन्न लेते हैं। भिन्न क्या होती है, भिन्न ये होती है जैसे जो अंश बटे हर के रूप में लिखी हो। ये होता है आपका, ये होता है आपका अंश, और ये होता है आपका हर। सॉरी, यहाँ पर अंश लिखना है। ठीक है, ये होता है अंश, अंश, और ये होता है आपका हर। ठीक है, तो ये आपको मान के चलना, अंश और हर के रूप में हो तो वो भिन्न होती है हमेशा, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भिन्न क्या होगी, भिन्न आपकी ये होगी, जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमने ले रखी है 2/3
प्लस ले लो 6/9। ठीक है, तो भिन्न आपको सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, भिन्न का जोड़ और घटा गुणा भाग 4 होते हैं। तो सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जोड़ की। तो जोड़ कैसे करेंगे? जोड़ देखिए कैसे करते हैं। जोड़ में आपको क्या करना होता है, नीचे वाली संख्याओं का लेना होता है एलसीएम। क्या लेना होता है? एलसीएम। तो 3 और 9 का लेना है हमें एलसीएम। तो एलसीएम निकालना सबसे पहले हम बता देते हैं। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? 2a, ये जाएगा विषम संख्या तो विषम से जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यहाँ पर 3 त्रिका 9, कितना एलसीएम आ गया? 9 आ गया। ठीक, 3 त्रिका 9 आ गया, तो यहाँ पर एलसीएम लिखो 9। और अब क्या करना है, अब 3 का पाड़ा इतने बार पढ़ो कि 9 आ जाए। तो 3 त्रिका 9, 3 बार में आता है। अब 3 का पाड़ा 9 बार, 9 का पाड़ा 9 बार में कितने बार पढ़ोगे? तो 1 बार में। तो जो भी इसके नीचे नीचे वाली संख्या है इसमें उसमें गुणा कर दो। तो 2 का गुणा कर दो इस वाले 3 में। ठीक, और प्लस का निशान अपनी तरफ से, ये प्लस का है तो प्लस का लगा दोगे। अब इस 6 का गुणा कर दो 1 में, इस वाला 6 का गुणा कर दो 1 में। तो यही आपका होता है, इस टाइप से आपको करना होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये होती है, ऐसे ही आपको करनी होती है भिन्न। तो चलिए कितना हुआ? 6 + 6/9। तो जो आंसर इसका आएगा भिन्न का, क्या आएगा यहाँ पर? 6 6 12, 12/9। तो इसको काट दो अगर 3 से, तो काटोगे कितना कटेगा यहाँ पर? 3, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12, तो 4/3 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से। अब चलते हैं भिन्न का जोड़ करते हैं, भिन्न का घटा। तो भिन्न का घटा मान लो 4/2 माइनस 3/4। तो देखिए इसका एलसीएम सीधा सीधा मुझे पता है, एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा इसका 4, 4 एलसीएम आ गया। तो अब 2 का पाड़ा इतनी बार पढ़ोगे 4 आ जाए, तो 2 दूनी 4, 2 बार आ गया। अब इस 4 का पाड़ा इतनी बार पढ़ोगे 4 आ जाए, तो 1 बार में आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, ये 4 में कर देना है इस वाले 4 का गुणा करना है इस 2 में, और इस वाली 3 का गुणा करना है इसमें। तो माइनस लगाओ और 3 का गुणा कर दो 1 में, तो 3 गुणा 1। ठीक, तो ये आपके निशान के तरीके मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर क्लियर, जो आपको समझ में आ जाए। तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3, 3 एकम 3 और बटा 4। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो 5/4, 5/4। तो ये हो गई आपकी आंसर भिन्न टाइप में। तो इसकी भी बोलते हैं भिन्न। ठीक है, अब भिन्न का गुणा मान के चलिए। भिन्न का गुणा होता है, जैसे यहाँ पर 3/6 लिखा है और गुणा है 9/4। तो देखिए भिन्न का गुणा में क्या होता है? भिन्न के गुणा में होता है ये कि जो संख्या जितने बार क्रॉस मल्टीप्लाई से कट जाए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई से कट जाए, उतने बार आपको काटते रहना है। तो चलिए देखते हैं कौन संख्या कितने बार कटती है। तो देखिए पहले 2 से संख्या कौन कौन सी कट रही है, तो काट के देखते हैं। ये वाली इससे कटेगी, ये वाली इससे कटेगी। तो देखिए 2 से कोई नहीं कट रही है, 3 से काट के देखते हैं। तो 3 से काट के देखें तो ये कटेगी 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। अब ये और ये 3 से नहीं कट रही है, तो ये नहीं काटेंगे। अब ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है, किसी से नहीं कट रही है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8। तो ये आ गई। ठीक है, क्योंकि विषम संख्या पढ़ रही थी इसलिए नहीं कटेगा। अब आपको अगर लिखा मिल जाए भाग में जैसे सेम संख्या यही मान लो लिखी मिल जाए आपको कि 3/6 और भाग है 9/4, 9/4। ठीक, 9/4। तो आप इसमें क्या करेंगे? देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको इसमें गुणा करना है, मतलब भिन्न हल करनी है, तो इसको क्या करना है, आपको 3/6 का 3/6 लिखना है और इस जगह के निशान पे आपको गुणा का निशान लगा देना है और इसको ऊपर और इसको नीचे कर देना है। मतलब यहाँ पर लिख देना है 4/9, इसको नीचे इसको ऊपर करके यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब इसको सेम अभी बताया मैंने जिस तरीके से काटा है, तो काटिए। देखिए ये कटेगा नहीं, तो ये कटेगा 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो ये कितना आ जाएगा? 4/6, 6 तिया 12, 6 तिया 18, 18 आ गया। 18 कटेगा, 4 8 4 12, 4 16 नहीं कटेगा। तो ठीक, तो यही आपका आंसर आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो आंसर आपने समझ लिया। तो हमने क्या क्या समझ लिया? भिन्न का जोड़ गुणा भाग समझ लिया। ठीक, हमारा क्या बचा टॉपिक? टॉपिक अब देख लो यहाँ पर हमारा बताया प्रतिशत। तो प्रतिशत पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो प्रतिशत में कुछ ऐसे आपको सवाल मिलेंगे, जैसे मान के चलिए 500 का 2% क्या है? तो 500 का 2%, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, प्रतिशत का मतलब सीधा सीधा क्या है? प्रतिशत का, अगर प्रतिशत का निशान हटाओगे तो आपको 1/100 लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसकी जगह पे ये लगाना है आपको। तो ठीक है, तो चलिए आपको देखते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। जैसे ये 500 है तो आपको 500 का 500 लिख देना है। का मतलब होता है गुणा, तो आपको गुणा मार देना है। अब ये 2 है तो 2 का लिख दो। अब ये परसेंट का निशान हटाने के लिए आपको 1/100 लिखना पड़ेगा। लिख दिया हमने। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको अपने मन से क्या करना है, ये 0 से 0 काट दो, ये 0 से ये 0 काट दो, क्योंकि गुणा में तिरछा हमेशा कटता हुआ है। तो बचा 5 दूनी 10, तो ये 10 और गुणा 1/, यहाँ पर 1 बचा। तो इसको अगर सही क्रम में लिखोगे तो ये 10 इधर चला जाएगा, तो 10/1 लिख दो। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा क्लियर में आराम से। अब इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ दे कि 320 का 3% का
2% क्या है, ऐसे पूछ दे तो ऐसे पूछेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले लिखेंगे 320 का 320। अब का मतलब गुणा है, 3 लिख दिया। इस परसेंटेज जगह पे गुणा करके 1/100 लिखोगे, ठीक। अब का जगह गुणा है ये, अब ये 2 की जगह 2 लिख दो। अब इस परसेंटेज जगह 1/100 लिखोगे तो 1/100 लिख दो। तो कोई क्लियर इसमें कुछ काम था, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बहुत आसान तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 0 से तो 1 0 ये चला गया। अब बचा क्या है वो यहाँ पर लिखिए। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए 3 का उसमें, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, गुणा बचा यहाँ पर 1/10, ठीक। और यहाँ पर गुणा बचा 2 और गुणा 100, ये लो 100। तो अब यहाँ पर लिखाओ क्या बचेगा, देखिए अब क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसका हम गुणा कर दें 2 का अगर इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 की 2 हासिल 1 और 9 दूनी 18 1 19, तो यहाँ हो जाएगा 192। और ये 10 ऐसा लिखा है और ये भी गुणा में है तो इधर ये 100 हो जाएगा। तो इसको अगर सही क्रम में लिखो तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 192 1 3 0 1 2 3 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको अगर और सही क्रम में लिखोगे तो यहाँ लिख देंगे हम 142। और जब इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। और जब भी पावर कोई -3 में होती है तो हम इधर दशमलव सरकाते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3, 3 के बाद 0 है तो 0 1 2 3 0.192, मतलब 1 रुपया से भी कुछ कम इसका बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसका आ जाएगा आंसर। तो आपने समझ लिया आंसर कैसे आएगा, ये आपने समझा प्रतिशत, तो प्रतिशत भी आप समझ गए। तो अब क्या हमारा बचा है टॉपिक, अभी देख लेते हैं हम टॉपिक क्या बचा है। तो देखिए सांख्यिकी में क्या होता है, यहाँ पर हमें 4 चीज़ें पढ़नी होती है। पहली माध्य, दूसरी माध्यिका, तीसरी बहुलक और चौथी परिसर। तो चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। नंबर 1 में पढ़ते हैं। तो देखिए माध्यिका में आपको कुछ ऐसा सवाल लिखा मिलेगा, तो इसका सबसे पहले तो समझ लेते हैं इसका सूत्र क्या होता है। तो माध्यिका को हम m लिखते हैं, तो m बराबर सूत्र होता है संख्याओं का योग, क्या होता है, संख्याओं, ठीक है, इतना ही लिखा, संख्याओं का योग, ठीक है। संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, क्या होंगी, कुल संख्या, जितनी ये संख्या है इनका कुल कर दो, ठीक। तो ये आप समझ गए, इतनी होती है कुल संख्या। तो यहाँ पर चलिए इसका मान निकाल लेते हैं, क्या आएगा देखिए। यहाँ पर नॉर्मल तरीके से मान निकालेंगे, m बराबर इनका सबका योग कर दो, तो 3 + 2 + 6 + 4 + 1 और +5 और बटे में कर दो कुल संख्या। कुल संख्या यहाँ पर कितनी है, जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो यहाँ पर 6 कर दो बटे में, ठीक है। तो अब इसका मान निकाल लो, क्या आएगा, यही आपकी माध्य होती है। तो निकालो, ये देखिए, देखिए निकालते हैं। 5 और 1 6, 6 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, तो कितना आ गया 20। तो 20/6 माध्य आ गया। अब इसको अगर कट रहा है कोई संख्या तो इसको काट दो, और नहीं कट रही है तो इसका मान ऐसे ही डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो। कटेगा 2 से, तो 2 तिया 6 और 2 पंच 10, तो यहाँ 10/3 लिख दो यहाँ पर, बस इतना काट के लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। तो ये तो आपके आपके क्या आ गया, माध्य आ गया, ठीक। माध्य निकालना आपने सीख लिया। माध्य निकालना क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। तो माध्य अपने निकाला सीख लिया। अब सीखते हैं हमें क्या सीखना है, माध्य हो गया, अब सीखना है माध्यिका। तो देखिए माध्यिका भी ऐसे ही आपको लिखी मिलेगी। माध्यिका आपकी 2 टाइप की होती है, मैं प्रश्न ले रहा हूँ यहाँ पर 2, 1 2 3 4 5 6 7, ये विषम संख्या। अब अगर कोई आपको सम संख्या लिखी मिल जाए, मैं ऐसे मान के चलूँ 3 2 4 6 9 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके 2 प्रश्न हैं, पहला नंबर है ये और दूसरा नंबर है ये। दोनों प्रश्न कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए पहला तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो ये सवाल नंबर हल पहला करता हूँ यहाँ पर, ये वाला। आपको क्या करना है, सबसे पहले बड़े, सबसे पहले सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे बाद में लिखना है। तो यहाँ पर सबसे छोटा 1 है तो पहले 1 लिखो, कॉमा लगाओ। उसके बाद सबसे, इसके बाद बड़ा कौन सा है, 2 है तो 2 लिखो। इसके बाद 3 है तो 3 लिखो। अब 4 है तो 4 लिखो, 5 है तो 5 लिखो, 6 है तो 6 लिखो, 7 है नहीं, 8 है नहीं, 9 है, बस ये इतना ही है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एक एक शब्द, एक ऐसे पीछे से और एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, एक इधर से एक इधर से, दोनों तरफ से 3 3 अंक हमने छोड़ दिए बराबर में। तो जो आपका बीच में बचा है इसको ही हम बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं, माध्यिका, ठीक है। तो ये आपकी होगी माध्यिका निकालने का तरीका। तो ये आपने निकाल लिया माध्यिका, ठीक। अब अगर बोल दिया जाए कि सम संख्या हो, तो सम संख्या में जैसे मान ये वाला है तो इसको हम यहाँ करते हैं सम संख्या। सम संख्या में क्या दे रखा है यहाँ पर, तो पहले इसको सही क्रम में लिखो। क्रम कैसा लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखो 2,
उसके बाद है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद है 5, उसके बाद है 6, उसके बाद है 9। ठीक है, तो 9 ये हमने लिख लिया सम संख्या में। अब इसके बाद में इसको भी छोड़ो, 2 इधर से, 2 इधर से। अब ये बीच में 2 संख्याएँ बच रही हैं, 4 और 5। तो हम क्या करेंगे, 4 और 5 को जोड़ देंगे और बटे में 2 कर देंगे। ठीक, तो ये आपको सूत्र याद रखना है। जो बीच में 2 संख्या बची हैं उसको जोड़कर और बटे में 2 करना है। तो ये आ गया 9/2, 9/2 आ गया। तो अब इसको दशमलव में काटेंगे तो क्या कटेगा, 2 एकम 2, दो छको 8 और 2 पंचे 10। तो 4.5 आंसर इसका आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपने समझी माध्यिका। माध्यिका आपने समझ ली, बिल्कुल क्लियर। माध्यिका अगर आपने समझ ली है तो चलिए समझते हैं अब आपका। तो देखिए बहुलक क्या होता है, बहुलक में आपको क्या करना पड़ता है। जैसे हमारी ये बहुलक लिखी है, बहुलक का उदाहरण लगाइए क्वेश्चन नंबर। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखिए बहुलक में आपको क्या करना होता है कि गिननी होती हैं चीज़ें कि कौन सी कितनी बार है। तो यहाँ पर चलिए गिन लेते हैं। सबसे पहले गिनेंगे यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर नंबर है 2। तो 2 यहाँ पर कितने बार है, बहुलक में 2 है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और यहाँ पर कहीं नहीं, मतलब 2 2 बार है। अब 3 कितने बार है यहाँ पर, 3 संख्या, एक यहाँ पर है, 3 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो 3 3 बार है। अब 4 एक बार है यहाँ पर, तो 4 कितना है, एक बार है। 5 5 भी एक ही बार है। 6 एक बार है। ठीक, तो इस टाइप से आपको लिखना है 6 एक बार है। तो अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार है। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार होती है वही आपकी बहुलक होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार 3 संख्या है, तो यही आपकी बहुलक है। ठीक, बहुलक, यही आपका आंसर हो गया। इसी को हम आंसर कहेंगे। ठीक, तो ये आपने समझ लिया बहुलक। आप समझते हैं बहुलक के बाद परिसर। तो आपने बहुलक क्लियर समझ लिया। ठीक है, तो इसी एक एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बता रहा हूँ जिससे वीडियो आपकी लंबी ना हो और आपको चीज़ें समझ में जल्दी आ जाएँ। ठीक है, तो आपने समझ लिया बहुलक। बहुलक के बाद समझते हैं परिसर। क्या समझते हैं, परिसर। देखिए परिसर, परिसर का क्या होता है, परिसर, परिसर से मतलब का आपका सीधा सीधा बता दूं। परिसर के लिए आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा। कौन सा सूत्र है, सूत्र है आपका ये देखो, बता दे रहा हूँ मैं सूत्र सीधा सीधा। परिसर का सूत्र है बड़ी संख्या, कौन सी है, बड़ी संख्या माइनस करनी है आपको छोटी संख्या। ठीक है, बस यही आपका सूत्र है कि बड़ी संख्या जो भी हो उसमें से सबसे जो छोटी संख्या हो वो माइनस करनी है। तो पहले आपको ढूंढना क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो 3 है, 5 है, 5 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 9 है, तो हमने 9 निकाल ली। अब सबसे छोटी संख्या एक, एक से छोटी कुछ है नहीं यहाँ पर, तो 9 और 1 हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा इसका 8। ये लो, ये हो गया आपका क्या आ गया, परिसर। तो परिसर निकालना आप सीख लिया, बहुलक निकालना सांख्यिकी सीख ली। हमारा लास्ट टॉपिक क्या बचा है, एलसीएम। क्या बचा है, एलसीएम। तो चलिए एलसीएम सीखते हैं यहाँ पर। एलसीएम जैसे मान के चलिए हमें निकालने के लिए बोल दिया जाए कि कि एक 216 का एलसीएम पहला मान लो, दूसरा मान लो यहाँ पर हमें 32 का एलसीएम निकालने को बोल दिया जाए। ठीक, तो ये दो हमारे टॉपिक हो गए। तो चलिए इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एलसीएम निकालने के सबसे पहले यहाँ पर लिखना है 216 और एक ऐसी लंबी ग्राफ खींचनी है। ठीक है, अब इसमें भाग, पहाड़े से भाग भाग करना है कि कौन सी संख्या कितनी बार कट जाती है, नॉर्मल तरीके, मतलब कॉमन लेना है। ठीक है, एलसीएम का होता है लेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई मतलब जो इसका गुणांक हो। तो चलिए देखते हैं सबसे इसका गुणांक क्या है। इसका गुणांक है 2 से करके देखते हैं, क्योंकि 2 से हो जाएगा। पहले 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2। अब ये दुर्गट 16, तो 18 बार में ये पूरा पूरा कट गया। ठीक, 2 एकम 2 और दुर्गट 16 कट गया। अब फिर से करो 2, तो 2 निम 18, 2 से काटो, तो 2 से ये 9 कटेगा नहीं, शायद 9 नहीं कटेगा, 9 विषम संख्या है। तो ये 9 किससे कटेगा, 3 से काट के देखो, तो 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो इसका आंसर जो फाइनल क्या आएगा वो आएगा, यहाँ पर लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, तो ये हो गया इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ गया इसका, 4 दो दूनी 4 और 4 थी 12, 12 दूनी 24। तो इसका आंसर आ गया 24 आंसर। ये इसका एलसीएम आ गया। हमें निकालना था 32 का एलसीएम। नॉर्मल नॉर्मल छोटे छोटे बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 32। तो 32 का एलसीएम इसमें कॉमन लो, जितना कॉमन आ जाए। तो कॉमन लेते हैं हमेशा हम भाग दे के। तो भाग कैसे देंगे, मतलब इसमें देखिए पहले 2 से करके देखते हैं, 2 का इसमें भाग देते हैं। तो 2 एकम 2, यहाँ बचा एक, 2 चला गया तो ये 12 बचा। अब 2 छक 12 तो 6। अब ये 2 का 2, तो 6 दो छक दुर्गट 16, 8 बार चला गया, तो दुर्गट 16 ये चला गया। अब दो 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 छः को 8, 4 चला गया। ठीक, इस टाइप से आपको देना है यहाँ पर। अब 2 से 2, तो 2 एकम 2, दो दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा वो फाइनली यहाँ पर लिखो, जो भी इसका आंसर आता है। कितना आया, 1 2 3 4 5, दो दो बार 5, 1 2 3 4
5। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो पूरा पूरा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका आंसर 32 ही आएगा। ठीक है, इस टाइप से आपका आंसर एलसीएम निकालना सीख गए। ठीक है, तो आपने क्या क्या सीख लिया अभी हम बता देते हैं पूरा। आपने सब कुछ सीख लिया है, पूरा यूट्यूब का जो भी निचोड़ था मैंने आज आपको सिखा दिया है। ठीक है, मैंने आपको 6 पॉइंट सिखाए, वो भी 15 या 20 मिनट में पूरा पूरा क्लियर कर दिया मैंने सब। मैंने आपको सिखाया है भाग, प्रतिशत, गुणा और सांख्यिकी और भिन्न और एलसीएम। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ में।